हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 पोइट्री का एलिमेंट पोएम लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोयम है एलिमेंट, वो पीबी शैली द्वारा कंपोज किया गया है। तो क्या होता है कि पीबी शैली जो हैं वो जिस समय इस पोयम की रचना करते हैं वो उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष की होती है, 28 ईयर्स। तो ये सोचते हैं कि अब इनकी उम्र जो है हो चुकी है, मतलब अब इनकी डेथ होने वाली है, सोच रहे थे। तो इन्होंने इसी को सोचकर एलिमेंट एक पोयम लिख दी। तो देखते हैं कि क्या कहा है इस पोयम में। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ट्रembling एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, when will return the glory of your prime, no more, oh no more, never more। ओ वर्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, अर्थात हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप, अपने अंतिम चरण पर, लास्ट स्टेप मतलब अंतिम चरण, आई क्लाइंब अर्थात मैं अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, अर्थात मैं वहाँ पर लड़खड़ा रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड, जहाँ आई हैड स्टूड बिफोर मतलब जहाँ पहले मैं अडिग खड़ा रहता था वहाँ मैं अब लड़खड़ा रहा हूँ। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वेन मीन्स कब, विल रिटर्न मतलब कब वापस आएगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम तुम्हारा उत्कर्ष, योर प्राइम मीन्स तुम्हारा उत्कर्ष, ग्लोरी मीन्स गौरव अर्थात तुम्हारे उत्कर्ष का गौरव कब वापस आएगा। नो मोर, ओह नेवर मोर मतलब अब नहीं, नो मोर मीन्स अब नहीं, ओह अब कभी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हावर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर अर्थात आउट ऑफ द डे एंड नाइट मतलब दिन और रातों से, अर्थात दिन और रात के बाहर। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट मतलब दिन और रातों से जैसे खुशियों ने उड़ान भर ली हो, अर्थात जो कवि हैं उनके जीवन से, उनके दिन और रात से ये जो खुशियां हैं वो जैसे चली गई हों। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हावर, फ्रेश स्प्रिंग मतलब जो ये ताजगी से भरा जो बसंत ऋतु है, एंड समर मतलब ग्रीष्म ऋतु है, एंड विंटर हावर और जो ये ठंडक का मौसम है, शीत ऋतु है। मूव माई फेंट हार्ट मेरे मूर्छित हृदय को, विथ ग्रीफ दुख से भर रहे, बट विथ डिलाइट अर्थात जो ये हरा भरा बसंत ऋतु है और जो ये ग्रीष्म ऋतु है और जो ये शीत ऋतु है, ठंडक का मौसम है, वो मेरे हृदय को खुशियों के बजाय अर्थात खुशी प्रदान करने के बजाय दुखों से भर रहे। नो मोर, ओह नेवर मोर अर्थात अब नहीं, ओह अब कभी नहीं। तो इस पोयम में
कवि ने अपने जीवन की एक झलक दिखाई है जो वह इस समय विचार कर रहा है। 28 ईयर्स का है वो। तो इस समय जो विचार कर रहा है वो अपनी विचारधाराओं को इस पोयम के माध्यम से पब्लिश कर रहा है, बता रहा है कि क्या उस पर इस समय बीत रही है। वह ये सोच रहा है कि उसकी डेथ होने वाली है। तो यह पोयम एक शोक पोयम के नाम से भी जानी जाती है। तो पीबी शैलेश जी ने बड़ी ही सुगमता से इस दुख को प्रकट किया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि आपकी वीडियो हम तक आती नहीं है। तो चलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।